नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में ग्राम भैसाया गड़ा में दीपावली मंगल मिलन समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें कई प्रमुख सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक हस्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संत महामंडलेश्वर केशव दास महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर महंत रघुनाथ दास महाराज, पूज्य संत शंकरपुरी महाराज और पूज्य गुरुदेव बाबा रामदेव सेवक टिकोन धाम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके अलावा नगरीय विकास और आवास कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा, आयुष और तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह समेत कई लोगों की भागीदारी रही। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदर सिंह परमार और विधायक घनश्याम चंद्रवंशी सहित अतिथियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को क्षेत्र में विकास को लेकर कई मांगों का पत्र सौंपा। मंत्री विजयवर्गीय ने उन सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में एक साल बेमिसाल काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में एक साल में हुए विकास कार्यों को दर्शाती पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस पत्रिका में क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी गई थी। समारोह का संचालन कृपाल सिंह मेवाड़ ने किया। दीपावली की खुशियों को साझा करते हुए सभी अतिथियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और समाज के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। ये समारोह क्षेत्र में भाईचारे और एकता को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथी को चुन करके अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प पूरा किया है। और दीपावली का जो पर्व है हमारे यहाँ, एक संकल्प के लिए होता है कि अगले साल की जब दीपावली हम मनाएं तो कई संकल्प को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये काला पीपल विधानसभा क्षेत्र जब अगले साल दीपावली मिलन समारोह में सब मिलेंगे तब नया दृश्य दिखेगा, विकास के रूप में कीर्तिमान स्थापित होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में गांवों का विकास करने की ओर अग्रसर है और निरंतर विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है। आज क्योंकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नेता है, मैं समझता हूं कि उन सब का इस पावन धरती पर हम आत्मीय अभिनंदन करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और आपका स्नेह केवल शाजापुर जिले पे नहीं है, जो विभाग आपके पास रहता है उसके अतिरिक्त भी आप सब लोगों को मदद करने का काम करते हैं। आप सहयोगी, हर कार्यकर्ता के साथ सहयोग करने की भावना के साथ में इंदौर में अपने आप की आपकी एक छाप है। मैं समझता हूं भगवान आपके इस पुरुषार्थ के लिए हमेशा ऐसा ही आपका स्वरूप बना रहे, ताकि हम सब लोगों के लिए आप साथ खड़े रहें और हमारे जिले में विकास के लिए जो संभव हो सकता है उस सब करने का काम आदरणीय भाई साहब कैलाश जी करेंगे। मैं घनश्याम जी को कहता हूं कि आपको कहने की भी जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि सब समझते हैं कि क्या क्या करना, इसके सब विकास के काम होंगे। ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं फिर से सभी को दीपोत्सव के पावन पर्व की शुभकामनाओं के साथ अगले साल हम और तेज गति के साथ विकास करने का संकल्प पूरा करेंगे। भारत माता की। सुबह में नैरेटिव चला था संविधान, आरक्षण। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हम पे आरोप लगाया कि हम संविधान बदल रहे हैं, हम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। देश आजाद हुआ उसके बाद धारा 370 किसने लगाई थी? कांग्रेस में। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब अंबेडकर जिंदा थे उस वक्त। पत्रकार बंधुओं नोट करो, बाबा साहब ने कहा कि ये धारा 370 लगाना भारत के संविधान की आत्मा की हत्या है। धारा 370 नहीं लगाना चाहिए। पर धारा 370 किसने लगाई बताइए? कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान की आत्मा की हत्या किसने की? अब देखिए, धारा 370 लगी तो दलित भाइयों को 70 साल तक आरक्षण नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लगा धारा 370 के कारण। पत्रकार बंधु इसको भी नोट करिए, 70 साल तक
जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को उनका अधिकार नहीं मिला। ये दलित भाइयों का आरक्षण किसने समाप्त किया जम्मू कश्मीर में? किसने जोर से बोलिए जरा। कांग्रेस ने समाप्त किया। मतलब कांग्रेस ने ही संविधान की आत्मा की हत्या की, कांग्रेस ने ही आरक्षण समाप्त किया। धारा 370 किसने हटाई बताइए? किसने? जोर से बोलिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 जैसे ही हटाई, जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लगा। ये आरक्षण देने का काम किसने किया? ये धारा 370 हटा के जो संविधान की आत्मा की हत्या की थी, उस समस्या का निराकरण किसने किया? मोदी जी ने। तो बताइए, चलनी कह रही है कि सुपड़े में छेद है? क्यों माता जी? चलनी है ना, चलनी कह रही है कि सुपड़े में छेद है। अब ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, पर मैं बताऊं आपको, हरियाणा की जनता समझ गई। हरियाणा की जनता ने लोकसभा में बहक गई थी, विधानसभा में जितनी भी सर्वे एजेंसी है सब ने कहा था हरियाणा में 30 आएगी भारतीय जनता पार्टी, 70 आएगी, 60 आएगी कांग्रेस। हरियाणा की जनता ने ऐसा लाल लपड़ मारा है ना विपक्ष के तमाचे पे कि 3 दिन तक तो उनको समझ में नहीं आया कि हारे क्यों। ईवीएम के कारण हारे या हमारे गठबंधन के कारण हारे। 3 दिन तक तो जवाब ही नहीं दे पाए। 600 में से 200 लखपति बन गई। इनके कैसे बन गई? तो मैं एक रात गांव चलो अभियान में मुझे स्वर्ग में, तो रात भर सोया। सुबह में क्या गया तो किसी ने किराने की दुकान खोल रखी है, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। मैं सोच रहा था गांव में ब्यूटी पार्लर चलता है क्या? अरे बोले जब से ये लाडली बहना आई ना तब से तो हमारा डबल टिबल हो गया। लाडली बहना के बाद ब्यूटी पार्लर खूब चलने लग गया। तो एक महिला उस गांव के अंदर गिर गाय का घी बनाती, बाजार में घी 2500 में मिलता, वो 3000 में बेचती। तो भी उसके पास लाइन लगी रहती कि अब की बार घी बने तो ये 3000 रुपये रखो, मेरे पास भिजवाना है। मतलब 600 में से 200 महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था लोकसभा के अंदर कि देश की 50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी, जब तक देश सशक्त नहीं होगा, इसके लिए महिलाओं के भी लाडली बहना योजना हो या लाड लखपति दीदी योजना हो, इस योजनाओं के माध्यम से महिला, हम सब दिवाली कहाँ मनाते हैं? अपने घर में। हमारी माताएं बहनें बनाती है अनार से बेसन की चक्की, बेसन के लड्डू, गोल गोल क्या बनाते हैं? चकली, ये सब बनाते हैं और हम सब खाते हैं। गांव में भी गांव वालों के साथ खाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ बनाते हैं दिवाली? कहाँ पर बनाते? जोर से बताओ। वो देश के नौजवान जो हमारी रक्षा के लिए अपना परिवार छोड़कर देश की सीमा पर खड़े होते हैं और दुश्मनों की तरफ आंख गाड़ कर देखते हैं, उन नौजवानों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं हर साल। एक बार वो एयरफोर्स में गए, वहां पर फ्रांस से एक विमान खरीदा ना, कौन सा विमान है मालूम है? राफेल। वाह यार, तू तो यार मेरे को लगता है अमिताभ बच्चन की केबीसी में बैठा रहा है। क्यों भुजराज जी? राम नाम भी कमल ही है उसका। हाँ यार, बड़ा इंटेलिजेंट है। कमल के लिए जरा ताली बजाओ। तो वो गए वहां पर, तो राफेल विमान के अंदर बैठे, चलाया, वापस आए। जब आए तो फिर सारे कैप्टन अपना परिचय दिया, मैं कैप्टन रमेश, मैं कैप्टन सुरेंद्र, मैं कैप्टन रणवीर सिंह। तो उन्होंने कहा ये महिला नहीं चला सकती क्या? बोले चला सकती है साहब, पर हमारे यहाँ हमारे देश में जेट विमान चलाने वाली महिला की परंपरा नहीं रही। बोले क्यों नहीं रही? परंपरा डालो। वहाँ पायलट थी, महिला पायलट, वो लोडिंग
जहाज चलाती थी। सामान इधर बैठ के भी हो गई उनकी। मुझे उम्मीद है उन्होंने गौशाला की राशि भी बढ़ाई है। गो रक्षा, गोवंश का पालन, गोवंश के प्रति श्रद्धा, गाय को हम माता कहते हैं, वैसा सम्मान इस प्रदेश में मिले, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, दिवाली का अवसर है, दिवाली मिलन का अवसर है, और दिवाली में कहते हैं दीप जलाते हैं। अमावस की काली रात रहती है, ये अमावस की काली रात हम उसको चुनौती देते हैं, सब लोग दिया जलाकर। ये सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम सब लोग दिया जलाते हैं, उस दिन अंधेरे का एहसास नहीं होता है, अंधेरे को हम समाप्त कर देते हैं। ये सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए हम भी एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को सहकार प्रदान करें। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार भगवान विष्णु के पास दैत्य लोग गए। अरे आप तो देवताओं को खूब प्यार करते हो, हमको प्यार ही नहीं करते, उनको सम्मान बहुत देते हो, हमको सम्मान ही नहीं देते। तो विष्णु जी ने बोला, नहीं, मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, देवता और दैत्य दोनों बराबर हैं। तो बोले ठीक है, अच्छा एक काम करो, सब देवता और सब दैत्य भोजन में आओ। ऐसे पंडाल बना था, बीच में पर्दा लगा दिया, इधर देवता बैठ गए, इधर दैत्य बैठ गए। भोजन रखा 56 पकवान, मतलब रसमलाई, राजभोग, पता नहीं क्या क्या, 56 भोग। मुंह में पानी आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक पर्दा लगा था, इधर देवता बैठे थे, उनके सामने भी 56 भोग लगाया, दैत्य बैठे थे, उनके सामने भी 56 भोग लगाया। शर्त एक थी कि यहाँ पर हाथ में एक डंडा बांधा, सबके हाथ में डंडा बांध दिया। अब वो वहाँ पर गुलाब जामुन को पकड़े, मुंह पे ही नहीं आए, खाते ही नहीं बने, परेशान हो गए सब। एक दैत्य ने क्या करा, खूब कोशिश करी, नहीं हुआ तो खट से गुलाब जामुन ऐसे झुक के मुंह भर लिया। तो उसने जैसे मुंह भरा तो पड़ोसी ने श्रीखंड को चाट लिया, तो उसके नाक में श्रीखंड लग गया। उसके पड़ोसी ने दही बड़ा ऐसा खा लिया तो उसके नाक में दही बड़ा, उसे झुक झुक के मुंह से खाने लग गए। वो सबके मुंह पे कहीं पूड़ी लगी, कहीं सब्जी लगी, कहीं श्रीखंड लगा, कहीं दही बड़ा लगा। इधर देवताओं ने क्या किया, एक दूसरे को सामने बिठाया। उसने बोला, सामने वाले को बोला गुलाब जामुन खिला दो, उसने फट से उठाया गुलाब जामुन। उसने बोला तू मेरे को श्रीखंड खिला दे, उसने श्रीखंड खिला दिया। एक दूसरे ने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया, सब तृप्त हो गए। माता की। अभी महाराष्ट्र में भी सरकार बना के आ रहा हूँ, 100% सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। मंच पर उपस्थित इस जिले के अध्यक्ष अशोक नायक जी, पूर्व अध्यक्ष अंबाराम जी, हमारे सभी संत चरण जो यहाँ पर हैं उनको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के। मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री इंदर दादा, गलत तो नहीं बोला मैं? ताली बजाओ ना तो फिर। दूसरे हमारे मंत्री हैं कैटवाल जी, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ जरा। फिर हमारे एक विधायक और हैं अरुण भीमावत जी, अरुण दादा है वो भी, अरुण दादा है वो भी। वाह यार, मेरे को पता नहीं था कौन दादा है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और इतना कर्मठ। मैं आज आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात ये है कि ये आया, बोले मुझे काला पीपल लड़ना है। इनका यार काला पेपर तो कभी गया नहीं। बोले मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने बोला ऐसे धीरे धीरे से टिकट नहीं मिलता, तेज जा जरा। तो मैंने कहा अगर तेरा नाम सर्वे में आ गया तो तेरा टिकट फाइनल। जब तक इसको बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग जानते नहीं थे। तो बोले एक काम करो, आप दिवाली मिलन समारोह रखता हूँ मैं, आ जाओ।
तो मैं आ गया तो यहाँ के बहुत सारे जिले भर के आसपास कह रहे आप काहे को आ रहे, क्या है वो। अब मैं तो जवान का पक्का आदमी, जिसको एक बार जवान दे दी दे। तो मैं आया यहाँ पर और इसने बढ़िया कार्यक्रम किया। उसके बाद जो लगा ये भूत सरी का तेज गति, गांव गांव सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और वो रुद्राक्ष शब्दुर बांटे इसने। और देखा तो सर्वे में, एक सर्वे में भी इसका नाम, दूसरे सर्वे में भी इसका नाम, तीसरे सर्वे में भी इसका नाम। मतलब 6 महीने में भाई ने यहाँ पे घूम घूम के अपनी विजा बदलने की तो सबने बना सा। तो सीखने की बात है किसी से, गौतम बाबू, जोशी जी, ये सीखने वाली बात है कि जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि 6 महीने में इसने घूम घूम के एकदम भौरे की तरह घुमा ये कि सब तरफ से नाम आया, भाई घनश्याम चंद्रवंशी को दे दो टिकट मिल गया, विधायक बन गया। देखिए ये धुन होना चाहिए रही। और मैं समझता हूँ कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में, पार्टी हमेशा एक बात कहती है कि कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं करना चाहिए। तो किसी न किसी बहाने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनसे संपर्क बढ़ना, उनकी बात सुनना, ये जनप्रतिनिधि करते रहना चाहिए। संगठन और जनप्रतिनिधि का तालमेल भी हो। आपने देखा होगा कि यहाँ पर संगठन के सभी लोग थे, जनप्रतिनिधि भी थे, कार्यकर्ता भी थे, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता थे। एक अच्छा समावेश था और ऐसा होते रहना चाहिए। भाई साहब, आदरणीय युवा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा कुछ मांग पत्र दिए गए हैं, वो कब तक मान्य होंगे? जरूर। कब तक ये मैं पता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे विभाग का नहीं है। वैसा अभी महाराष्ट्र महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, क्या सरकार का क्या रहेगा? अभी आने वाले नहीं, अभी तो मतदान होना है। कल मतदान होगा। परिणाम मेरे को मालूम है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी एमपी की सरकार बनेगी और 165 से ज़्यादा सीटें ठीक। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। देखा जाए तो समारोह ने क्षेत्र के सामाजिक और धार्मिक समूह के बीच एकता और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही नेताओं और मंत्रियों ने क्षेत्रीय विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।